हेलो फ्रेंड्स। सो बेसिकली आज हम एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि हम देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड को मिला के बनाया गया है। पहला वर्ड है थर्मो, दूसरा वर्ड है डायनेमिक्स। तो थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स की नीड क्यों थी? ठीक है, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी के बारे में। लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा काम क्या था थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू कि हम इस लो ग्रेड एनर्जी को इस हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि लो ग्रेड एनर्जी है वो बेसिकली डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जो हाई ग्रेड एनर्जी है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हमारे काम नहीं आती है, बट अगर उसी एनर्जी को हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कर दें तो वो हमारे काम आती है। ठीक है, तो ये हुई थर्मोडायनेमिक्स की बात है। तो अब हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का यूजेस कहाँ है। यूजेस कहाँ है थर्मोडायनेमिक्स का? तो हम लोग जानते हैं कि आईसी इंजन, पावर प्लांट, आरएसी, ये सारे में इसकी यूजेस है। ये सारा इसके एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, ये हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसकी पढ़ाई भी करते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गई। अब थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है? तो थर्मो और हीट में क्या डिफरेंस है? हीट ट्रांसफ़र में थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्वांटिटी की बात करता है। ठीक है, क्वांटिटी की बात करता है, और ये रेट की बात करता है। हीट ट्रांसफ़र जो रेट की बात करता है। ठीक है, तो अगर हम एसआई यूनिट देखें तो क्वांटिटी, हीट की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल। ठीक है, और क्योंकि इसमें रेट है तो हम क्या कर देंगे? जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम लोग और क्या बोलते सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जूल पर सेकंड, यानी कि हो गई वॉट। ठीक है, जो कि पावर की भी ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या देखेंगे? ये हो गई कुछ प्रिलिमिनरी बातें थर्मोडायनेमिक्स के विषय में। अब हम देखते हैं अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आधे से ज़्यादा लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। बहुत सुनने में ये बड़ा ही आसान लगता है कि सिंपल सा है, सिस्टम है, सराउंडिंग है, यूनिवर्स है, बट ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अगर अच्छे से ना समझे हम तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बेसिकली द पार्ट वी वांट टू फोकस, वी वांट टू फोकस। तो जिस पार्ट पे हम फोकस करना चाहते हैं उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम। तो एक्सटर्नल टू सिस्टम। ठीक है, तो सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग बेसिकली एक्सटर्नल टू सिस्टम, एवरीथिंग जो कि एक्सटर्नल टू सिस्टम है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फिर अब यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स बेसिकली सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को ही इंक्लूड करता है। ओके, ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशंस। बट अब हमको देखते हैं कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन हमारा सिस्टम है, कौन हमारा सराउंडिंग है, कौन हमारा यूनिवर्स है। ओके, सपोज मान लीजिए ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक का नाम ए रख दिया मैंने। ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम मैंने बी रख दिया। ठीक है, और ए से बी में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, क्यू ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफ़र, व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो जब ये पूछा जाएगा तो जब हमसे पूछा कि व्हाट इज़ द रेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें हम लोग किसकी हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है? ए से बी में जा रही है। तो हमारा सिस्टम कौन हो गया? ये जो ए है ये हमारा सिस्टम हो गया। तो सिस्टम हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया हमारा ए। ठीक है, सिस्टम हो गया ए। अब सराउंडिंग क्या हो गया? सराउंडिंग क्या हो गया? तो सराउंडिंग हो गया हमारा एक्सटर्नल टू सिस्टम। क्या है हमारा? ए के एक्सटर्नल क्या है? बी है, तो बी हो गया हमारा सराउंडिंग। ठीक है, ये हो गई सिस्टम और सराउंडिंग। अब सपोज मान लीजिए कि सेकंड केस मैं ले रहा हूँ, सेकंड केस। ओके, सेकंड केस में कि मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि अब ये एक ए है
ये बी है और ये सपोज सी है। ओके, तो इसमें हमारा सिस्टम क्या है, इसमें भी सेम हो रहा है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है ए से बी में। ओके, तो क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफ़र ए से बी में हो रहा था, हमने ए को अपना सिस्टम माना है। ठीक है, ए को हमने सिस्टम माना है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए। तो सिस्टम हमारा ए हो गया। सराउंडिंग क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई हमारे एक्सटर्नल टू सिस्टम जो भी है, यानी बी हमारी एक्सटर्नल टू सिस्टम और सी भी हमारी एक्सटर्नल टू सिस्टम है। तो इसमें क्या हो गई, बी प्लस सी। अब यूनिवर्स पूछा जाएगा तो यूनिवर्स क्या हो गई, तो यूनिवर्स हो गई जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को इंक्लूड किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो बेसिकली ये हमारी सिस्टम और सराउंडिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज देखेंगे, कितने तरह के बाउंड्रीज होते हैं, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बातें करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।